यंग जो वर्किंग फोर्स अपने देश का, तो उनको क्या अपनी रेज्यूमे में ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनको सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी हाई हो जाए? तो आजकल क्या होने लगा है ना, लोग एआई से अपना रिज्यूमे क्रिएट करने लगे हैं। और जब वो एआई से रिज्यूमे क्रिएट करते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम जितने भी कीवर्ड्स रिज्यूमे में डालेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि जो आजकल रिज्यूमे स्क्रीन हो रहे हैं वो एआई के हेल्प से हो रहे हैं। तो मोर कीवर्ड्स मींस मोर सिलेक्शन। बट ऐसा नहीं है। जब आप रिज्यूमे में सबसे ज्यादा कीवर्ड्स अपने डालते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी उतनी ज्यादा हो जाती है। आप अपने रिज्यूमे में मिनिमाइज करिए, मतलब कीवर्ड्स को डालिए बट इतने डालिए जिसकी आपको भरपूर नॉलेज हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो पैनल्स होते हैं वो इंटरव्यू लेते टाइम आपका रिज्यूमे जब देखते हैं और वो देखते हैं कि भाई इस बंदे ने तो बहुत सारा कुछ डाल रखा है, इसका मतलब ये बंदा अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इतनी सारी नॉलेज, क्योंकि वो भी रियल टाइम एक्सपीरियंस है भाई, तो उनको पता है नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं और किसका कितना क्या रहता है भाई। तो मैं तो एक ही सजेशन दूंगी कि आप कीवर्ड्स वही डालिए या फिर वही लिखिए अपने रिज्यूमे में जो आपने रियल टाइम एक्सपीरियंस है। आपको नॉलेज है तो आप क्लियर लिख दीजिए कि मुझे इस चीज में नॉलेज है, बट उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में मत लिखिए, क्योंकि रिज्यूमे सारे एआई से होते हैं, एआई से स्क्रीन होते हैं तो आपका रिज्यूमे स्क्रीन सिलेक्ट तो हो जाएगा, बट जब वो हायरिंग मैनेजर के पास जाएगा तो वो रिजेक्ट होने के चांसेस पूरे होते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। प्रीवियस लाइक मेरे अभी पास में अभी 2-3 मंथ्स बिफोर मैंने एक रिज्यूमे शेयर किया जिसमें उस बंदे ने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डाल रखी थी, मतलब उसने जो प्रोजेक्ट्स बनाए उसकी लिंक भी डाल रखी थी और बहुत सारे कीवर्ड, बहुत सारे टेक स्टैक लिख रखे थे उसने। तो हायरिंग मैनेजर ने वो प्रोफाइल स्क्रीन रिजेक्ट कर दी। तो मुझे लगा शायद स्क्रीन, तो मैंने उनको पूछा कि आपने ये प्रोफाइल स्क्रीन रिजेक्ट क्यों की, क्योंकि ये प्रोफाइल तो बहुत अच्छी प्रोफाइल है। तो उन्होंने बोला कि भाई जब बंदा एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें भी कर रहा है उसके बाद इतनी सारी नॉलेज भी एक्वायर करना इट्स नॉट इजी, क्योंकि वो बड़ी सारी टेक स्टैक्स उसने लिख रखे विच इज नॉट इजी, राइट। कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर 12 आवर्स भी स्टडी करता है तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए उसको टाइम चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए डेफिनेटली टाइम चाहिए। देन वो स्क्रीन रिजेक्ट हुआ प्रोफाइल हायरिंग मैनेजर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा रिज्यूमे, क्योंकि ठीक है भाई, मुझे लगा सब कुछ लिखा हुआ है, और जब मैं उससे बात की तो मुझे लगा कि हाँ उसको सारी नॉलेज है, बट वो आउटलाइनर होगा, क्योंकि मैं टेक तो हूँ नहीं, बट हाँ टेक की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हम रखते हैं ताकि रिज्यूमे को और कैंडिडेट्स को अब अच्छे से स्क्रीन कर सके। अब एक तो फिर थोड़ा सा आप अपने रिज्यूमे को लिमिटेड बनाइए, जो टेक स्टैक आपने किए हैं, यूज किए हैं, जिन पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, आप उसमें क्लियर लिखिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन दिस, बट जिसमें आपको नॉलेज है उसमें नॉलेज लिखिए। तो दिस इज द ओनली सजेशन कि आप अपने कीवर्ड्स को लिमिटेड रखिए। ओके, मतलब जो आपका रेज्यूमे जो कुछ आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, आपको उसको मालूम होना चाहिए कैसे एक्सप्लेन करना है। करेक्ट। और इस वो थिंग, आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, आप जिस करंट प्रोजेक्ट्स पे या जिन भी प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है उसमें पूरे डीप डाइव, मतलब वो आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट से जब हम पहली बार बात करते हैं या हायरिंग मैनेजर बात करता है, पैनल बात करते हैं, तो पता चलता है कि उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में ही वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप प्रोजेक्ट ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं भाई, आपने अपने प्रोजेक्ट जिसमें आपने सबसे ज्यादा टाइम दिया उस पर ही फोकस नहीं कर पाए तो अदर चीजों के लिए तो फिर आपको पैनल खुद टाइम नहीं देता।